अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैं आपको उर्दू की 5वीं क्लास की किताब पढ़ा रही हूँ, हम इसके लेक्चर्स कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसका सबक नंबर 9। तो बेटा सबसे पहले तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे डेली एक रिक्वेस्ट होती है और वो रिक्वेस्ट ये होती है कि बच्चों आप डेली 1.5-2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन लें और हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। ये तालीमी वीडियोस देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 9th-10th के बोर्ड के इम्तहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास कर लें। आपको आपसे और आपके वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि डेली हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारी तालीमी वीडियोस देखने के बाद आपको किसी ट्यूटर या किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बच्चों अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ आज हम आए हैं कर रहे हैं रिकॉर्डिंग नंबर 16। रिकॉर्डिंग नंबर 16 वाइट बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा जो दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का। क्लास हमारी तर्जम है, मज़मून हमारा उर्दू है और उन्वान जो आज हमारा है वो है एक कदीम शहर। उन्वान जो टॉपिक है वो एक कदीम शहर, सबक नंबर 9 करने जा रहे हैं। सबक नंबर 9 है जिसका उन्वान है एक कदीम शहर। ये मेरे हाथ में उर्दू की 5वीं क्लास की किताब जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, ये आपको नज़र आ रही होगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की किताब है और आज हम करने जा रहे हैं इसका सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है एक कदीम शहर। कदीम मीन क्या होता है बच्चों? कदीम मीन होता है पुराना, यानी एक पुराने शहर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए तो इसको गौर से आपने सुनना है। वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीब दरियाए सिंध के किनारे परवान चढ़ी। इस तहज़ीब के आसार सिंध में मोइंजोदड़ो और पंजाब में वादी दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। वो कहते हैं कि जो वादी सिंध की तहज़ीब है दुनिया की कदीम तरीन बहुत पुरानी तहज़ीबों में से एक है और ये तहज़ीब दरियाए सिंध के किनारे परवान चढ़ी, यानी कि इसने परवरिश पाई दरियाए सिंध के किनारे। और इस तहज़ीब के आसार सिंध में जो है वो मोइंजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। ये ज़िला साहिवाल के साथ ही एक शहर है हड़प्पा, जीटी रोड के साथ ही, ठीक है। जब साहिवाल से मुल्तान के लिए निकलते हैं तो साहिवाल और चीचा वतनी के दरमियान में ये वाक़या हड़प्पा शहर है, ठीक है। अब आज उसके बारे में ये बता रहे हैं आप, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। हाँ जी, अब आ जाएँ। यहाँ से मिलने वाले आसार की मदद से वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में जानना आसान हो गया है। यहाँ हड़प्पा के मकाम से मिट्टी के पक्के बर्तन, मोहरें, वज़न करने वाले पाट मिले हैं। मोहरें पक्की मिट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई थी। मोहरों पर हाथी कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा नुमायाँ हैं और कांसी से तैयार किए जाते थे। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली अशिया में मुमासलत पाई जाती है, यानी मुमासलत पाई जाती है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं क्योंकि ये दोनों शहर वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा थे। कौन कौन से? एक हड़प्पा और सिंध में मोइंजोदड़ो। वो कहते हैं कि यहाँ से जो हमें आसार मिले हैं ना, जो चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ से तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में जानना बहुत आसान हो गया है। अब हड़प्पा के मुकाम से सबसे पहले वो जो बात कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं, इन पर हाथियों की, कोहान की, बैलों की तस्वीरें मिली हैं और ये जो बर्तन हैं ये कांसी से तैयार किए जाते थे। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं जिनसे साबित होता है कि वो मूर्तियों और देवताओं को पूजते थे। वो कहते हैं कि यहाँ से जो मोहरें मिली हैं ना, वहाँ से उन पे जो तस्वीरें बनी हुई हैं जिनसे साबित होता है कि वो देवताओं के ज़ाहिरा करते होंगे। आज भी आपको पता है कि हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं। मिट्टी के बुत भी पूजा के लिए बनाए जाते थे। वहाँ के बासी, वहाँ के बसने वाले दरख्तों को मुतबर्रक ख्याल करते थे। मुतबर्रक मुबारक, बहुत पाकीज़ा, मानना, ठीक है। यहाँ जानवरों की परस्तिश का भी रवाज था, परस्तिश भी इबादत, पूजा करना।
जानवरों में बैल, शेर, हाथी और गैंडे की तस्वीर भी मिली हैं। सबसे पहले उन्होंने वहाँ के बात की हड़प्पा के बर्तन और मोहरों की। अब वो आ गए हैं दूसरी चीज़ों पे। अब वो बता रहे हैं कि जो दूसरी चीज़ें यहाँ पे मोहरें मिली हैं वहाँ से साबित होता है कि देवताओं की तस्वीरें, वो बुतों की पूजा करते थे, मट्टी के बुत भी बना के पूजे जाते थे। वहाँ के बासी दरख्तों को मुक़द्दस मुबारक मानते थे। सॉरी। यहाँ जानवरों की भी परस्तिश की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। जानवरों में बैल, हाथी, शेर की और गैंडे की तस्वीरें भी मिली हैं। हड़प्पा में कारोबार ज़िंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल मेयारी रखने पर जोर दिया गया था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ रखते थे। इस शहर की मनसूबाबंदी से अंदाज़ा होता है कि शहर वाले ऊपर वाले हिस्से में उभरा रहते थे। इनके घर बड़े होते थे, मुलाजमों के लिए अलहदा कमरे होते थे और लोगों की अक्सरियत गरीब थी जो शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। अब वो कहते हैं कि जो हमें वहाँ से आसार मिले हैं ना, उनकी तहज़ीब से तो उससे यही पता चलता है कि जो निज़ाम ज़िंदगी है बड़ा मुनज़्ज़म था, बड़ा एक प्रॉपर तरीके से चलाया जाता था। वज़न नाप तोल बड़ा म्यारी होता था। सफाई करने वाले मुलाज़म गलियों और रास्तों की सफाई करते थे। इस शहर की मनसूबाबंदी से अंदाज़ा होता है कि शहर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में उमरा रहते थे। उमरा है जमा है अमीर की, यानी कि अमीर लोग जो हैं वो शहर के ऊपर वाले हिस्से में रहते थे और मुलाजमों के लिए अलग घर बने होते थे और जो गरीब हैं वो शहर के निचले हिस्से में रहते थे। मर्दों और औरतों के दरमियान काम तकसीम किए गए थे। औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती, मवेशियों की देखभाल करती थी, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी, तिजारत और सनतकारी था। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड्डियाँ भी मिली हैं, जिनसे ज़ाहिर होता है कपड़ा बुनना भी इनका पेशा था। मट्टी की मूर्तियाँ, इन पर बने कपड़ों के नकूश कपड़ा बनाने की सनत का पता देते हैं। औरतें आराइश और बनाव श्रृंगार के लिए हार, मालाएं और चूड़ियाँ पहनती थीं। अब वो आज गए हैं कि मर्दों और औरतों में जो काम में तकसीम थी। औरतें आटा पीसती थीं, बच्चों की देखभाल करती थी, जबकि जो मर्द हैं उनका जो पेशा था वो काश्तकारी था, सनतकारी था। और कुछ घरों में कपड़ा बुनने की खड्डियों के आसार भी मिले हैं, जिनसे ज़ाहिर होता है कि कपड़ा बुनना भी इनका पेशा था। मट्टी की मूर्तियाँ और इन पर बने कपड़ों के नकूश कपड़ा बनाने की सनत का पता देते हैं। औरतें जो बड़ी बनाव श्रृंगार करती थी वो मालाएं और चूड़ियाँ पहनती थी, यानी कि ये सारे आसार इस तहज़ीब के मिले हैं। अब ये पढ़ते जा रहे हैं ना, समझ आ रही है कि हड़प्पा से जो आसार मिले हैं वो उस तहज़ीब का पता बताते हैं, उनके रहन सहन बताते हैं, उनके हालात ज़िंदगी बताते हैं, उनका ज़रिया मौश बताते हैं। वो सारा कुछ वो सबक में बता रहे हैं। हड़प्पा के लोग पढ़ लिख सकते थे। इनका रस्म ख़त दिलचस्प और पेचीदा था। इस अहद में लिखने का एक निज़ाम बनाया गया था। तकरीबन 400 अलामात थी। इसे ताजर, फ़ौजी, सियासी अफराद इस्तेमाल करते थे। आसार कदीमा के माहिरीन अभी तक इन अलामात के मानी तलाश नहीं कर पाए। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये तहरीरें एक से ज़्यादा ज़ुबानों पर मुश्तमिल हैं। जब तक कोई माहिर इस तहज़ीब के रस्म ख़त और अल्फाज पढ़ नहीं लेता, इस वक्त तक इस तहज़ीब के कई गोशे छुपे रहेंगे। हड़प्पा की सरज़मीन ज़रखेज़ थी। इसकी मईशत का इन्हसार ज़राअत और तजारत पर था। इस तहज़ीब की अक्सरियत काश्तकारों पर मुश्तमिल थी। मौसमी बारिशों की वजह से यहाँ पर खूब फसलें उगती थीं। यहाँ की फसलों के जो आसार मिले हैं, इनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि गेहूँ, बाजरा, जौ, दालें, कपास और चावल यहाँ पैदा होते होंगे। तो कहते हैं हड़प्पा की जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़रखेज़ थी और इसकी मईशत का इन्हसार ज़राअत और तजारत पर था। इस तहज़ीब की अक्सरियत काश्तकारों पर मुश्तमिल थी। मौसमी बारिशों की वजह से वहाँ पे बहुत खूब फसलें उगती थी। यहाँ की फसलों के जो आसार मिले हैं उनकी कहते हैं कि उन्हें देख कर कहा जा सकता है कि गेहूँ, बाजरा, दालें, कपास, चावल पैदा होते थे। शहरों की खुदाई से मिलने वाले हथियारों की तादाद से अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग बड़ी पुरअमन ज़िंदगी बसर करते होंगे। इन हथियारों का इस्तेमाल शिकार के लिए ही किया जाता होगा। मवेशी इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। बैल इनके नज़दीक अहम तरीन जानवर था। बैल की तस्वीर वाली बेशुमार मोहलें और खिलौने भी हड़प्पा के खंडरात से बरामद हुए हैं। वो कहते हैं कि शहर की जब खुदाई की गई, वहाँ से जो हथियार मिले ना, उनकी तादाद से अंदाज़ा होता है कि बड़े पुरअमन थे, बड़े सुलह पसंद लोग थे, मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले ना थे। क्योंकि जो वहाँ से हथियार मिले हैं वो सिर्फ यही बताते हैं कि ये हथियार वो सिर्फ शिकार के लिए ही इस्तेमाल करते थे। मवेशी इनकी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा से इनके नज़दीक अहम तरीन जानवर जो बैल था। बैल और गाय को आपको पता है ये हिंदू बहुत मुतबर्रक ख्याल करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इसका गोश्त नहीं खाते आज तक भी।
वो गाय को ज़िबा नहीं करते, बड़ा मुतबर्रक ख्याल करते हैं वो कि जी उसकी यूँ समझे नौज़बिल्ला उसकी इबादत करते हैं। बददिमाग लोग हैं, बदनसीब हैं। अच्छा जी, बैल इनके नज़दीक अहम तरीन जानवर था। अच्छा, वो कहते जो बेशुमार मोहरे और खिलौने हैं ना, वो इस तरह के हमें मिले हैं जिन पर बैलों की तस्वीरें बनी हुई हैं। इस शहर के खंडराट के आसार बताते हैं कि ये लोग फ़न तामीर से अच्छी तरह आशना थे। कारीगर ईंटें बनाते, इन्हें पकाने के फ़न से वाकिफ़ थे। मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे। मकानात की तामीर में पुख्ता ईंटें इस्तेमाल करते थे। हर घर में गुसल खाना मौजूद था। मकानों में रोशनी और हवा का भी मकबूल इंतज़ाम किया जाता था। गंदे पानी के निकास का उम्दा इंतज़ाम था। कदीम दौर में कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहाँ निकास आबी का इतना बेहतर इंतज़ाम और सहूलियात मौजूद हों। यूँ लगता है आजकल का निकास आबी का निज़ाम इसी दौर की नकल है। अब वो बता रहे हैं कि इस शहर के खंडरात के आसार बताते हैं कि ये लोग फ़नी तामीर को अच्छी तरह जानते थे। कारीगर ईंटें बनाते, फिर उन ईंटों को पकाते और उनकी घरों की बुनियादें बड़ी मजबूत होती थी। जो मकान को बनाते वो पक्की ईंटों से बनाते थे। अगर घरों में गुसलखाना भी मौजूद था। घरों मकबूल रोशनी और धूप का हवा का बंदोबस्त किया जाता था। गंदे पानी के निकास का उनका बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। कदीम दौर में कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहाँ निकास आबी का बेहतर इंतज़ाम और सहूलियात ना हो। यूँ लगता है कि आजकल का निकास से आपका निज़ाम इस दौर की नकल है। कहते हैं हमें तो यूँ ही लगता है जितने अच्छे इंतज़ाम होते उनके नज़र आ रहे हैं ना हड़प्पा में। कहते हैं हमें यूँ लगता है जो निकास आबी का वो उनकी ही नकल की गई है। आहिस्ता आहिस्ता इस शहर का ज़वाल होना शुरू हो गया, यानी कि ज़वाल पजीर हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। बाज़ माहिरीन के नज़दीक खुशहाली इसकी वजह बनी और कुछ के नज़दीक ये कुदरती आफात। बहरहाल वजह जो भी हो, आखिरकार ये तहज़ीब ख़त्म हो गई। ये तहज़ीब ख़त्म हो गई। हड़प्पा वो कहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का तारीख़ी शहर है बल्कि आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा भी है। जिंदा कौमें अपनी तहज़ीबी सकाफ़त की वजह से ही पहचानी जाती हैं। हमें चाहिए कि अपनी सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करें। जी तो बच्चों समझ आई, जैसा कि आज हमने पढ़ा है एक कदीम शहर, सबक नंबर 9। तो ये किसके बारे में पढ़ा है? शहर हड़प्पा के बारे में पढ़ा है। शहर हड़प्पा में जो हमें कदीम तहज़ीब के आसार मिले हैं, उन आसार को देख के देखें उन्होंने कितने मोतियों की तरह एक लड़ी में पिरो दिया है कि वो लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर करते थे, किस तरह के रहन सहन थे, किस तरह के उनके ज़िंदगी के मामला थे, किस तरह की आदत थी, उनका ज़रिया मुआशकियात था, उनके घर कैसे थे, इवन के हर चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया A to Z, यानी कि अलफ से ये तक सारा उन्होंने जो कदीम तहज़ीब थी उनका हमें घर बैठे हमें एक नक्शा दिखा दिया है। जब आप, मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि गौर से सुना करो। जब आप इसको गौर से पढ़ते हैं ना, अब मैं पढ़ रही थी, इसकी रीडिंग कर रही थी, यकीन जाने मुझे यूँ लग रहा था मैं उस तहज़ीब में चली गई हूँ। वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें मैं ना सिर्फ पढ़ रही हूँ बल्कि मैं अपनी आँखों से इनको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। इसलिए बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा आप भी जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इमेजिन किया करें, तसव्वुर में वो चीज़ें लेके आया करें। यकीन जाने आपको यूँ लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वहीं पे बैठे हैं। तो यूँ समझ के पढ़ा करें, कहानी की सूरत में उसको पढ़ा करें। समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हड़प्पा की तहज़ीब सदियों पुरानी है। हड़प्पा की तहज़ीब सदियों पुरानी है। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों का रहन सहन बहुत मुनज़्ज़म था। हड़प्पा के लोगों का रहन सहन बहुत मुनज़्ज़म था। नंबर 3, अपनी तारीख़ी अमारात और सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करनी चाहिए। अपनी तारीख़ी अमारात और सकाफ़ती विरसे की जो है हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया सबक नंबर 9, एक कदीम शहर, जो कि हड़प्पा के बारे में पढ़ा है और बड़ी तफसील में पढ़ा है, बड़ी डिटेल में राइटर ने इसको बता दिया है। कदीम तहज़ीब के जो आसार मिले वहाँ से मिले हैं तो उनको देख के उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में बता दिया। जो हमारे से पहले तहज़ीबें गुजर गई हैं, जो लोग वहाँ पे आबाद थे, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। जी तो बच्चों, ये हमारा आज का सबक नंबर 9 ख़त्म हो गया है। जैसा कि फिर मैं दिखा दूँ, मेरे पास उर्दू की 5वीं क्लास की किताब, आज हमने इसका सबक नंबर 9
एक कदीम शहर इसकी रीडिंग की है। अब इंशाल्लाह दोबारा मैं इसकी मश्क के साथ आपके पास आऊँगी। तो जाते जाते फिर मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, डेली 2-2.5 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन या जो जैसे आपको आसानी हो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये तालीमी वीडियोस देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 9th 10th के इम्तहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। और बच्चों ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए, घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रिकॉर्डिंग नंबर 16 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। एक कदीम शहर हड़प्पा के बारे में पढ़ा है और सबक नंबर ये 9 है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के साथ आऊँगी, रिकॉर्डिंग नंबर 17 के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ करें, मेरे लिए भी करे। अल्लाह हाफ़िज़।